हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी नई लेक्चर तैयार है। आइए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। और उसके पहले मैं आपसे ये कह दूं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई बहनों को जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर बुला लीजिए। ओके, तो जैसा कि हमने कल की क्लास तक देखा था कि हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को परसों ही कर लिया था। कल हमने सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। हमने इसके पहले एक्सरसाइज के बेसिक्स में क्या सीखा था कि इक्वल सेट क्या होते हैं। उसके साथ में हमने सीखा था कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और उसके अलावा एम्प्टी सेट क्या होते हैं। तो हमने जब एम्प्टी सेट का क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर लिया था। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड में पूछा गया था, उसे सॉल्व कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th पर। इसमें आपको इक्वल सेट्स के बारे में पूछा गया है, यानी आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं, कौन से नहीं हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है और एज पर प्रॉमिस मैंने आज इसे इंग्लिश में नोट किया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी। वैसे हिंदी वालों के साथ एक चीज़ अच्छी होती है कि उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश में समझ में आ जाता है, लेकिन इंग्लिश वालों को अगर हिंदी में पढ़ाया जाए तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में नोट कर लिया है, मैं साथ में आपको हिंदी में भी बताती जाऊंगी। और उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को, जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है, उसे खोलकर अपने सामने रख कर के ही पढ़ाई करें, क्योंकि हम प्रॉपर क्लासरूम की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होना है, हमारे सामने हमारी बुक भी, रेफरेंस बुक हमारी रखी होनी चाहिए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है। इन दी फॉलोइंग, यानी इन फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपको बताना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है या फिर नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको हमारा सेट ए दिया है। सेट ए इज इक्वल्स टू दिया है ए बी सी डी, यानी एक सेट मिला है जिसमें केवल 4 एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी। उसके बाद में आपको इक्वेट जिस सेट से करना है, यानी जिस सेट को इसके इक्वल दिखाना है, उसको बी से डिनोट किया गया है और उसमें 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, डी सी बी ए। अब मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इक्वल सेट समझा रही थी कि किन्हीं 2 सेट्स को इक्वल तब बोला जा सकता है जब ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता हो और बी का हर एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करता हो। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं वो रीअरेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, हर सेट ए का बी में होना चाहिए। सॉरी, सेट नहीं, एलिमेंट, हर एलिमेंट ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा ये जो सेट है, ये दोनों सेट उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो हमने देखा कि हमारे पहले सेट में ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं और पीछे वाले सेट में भी देखा कि रीअरेंज करके आपको वही चीज़ दी हुई है, ए बी सी डी, यानी रीअरेंज करके दिया हुआ है, लेकिन हमें ए बी सी डी दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता है और बी का हर एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो बोथ सेट्स आर इक्वल, यानी हमारे दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हम इसे, चाहे तो आप इसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे इतने छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते, ये शुरुआत की जो एक्सरसाइज है ये आपको ये समझाने के लिए होती है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं कि इक्वल सेट क्या होता है, या क्या फाइनाइट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, ये आपको केवल यही समझाने के लिए होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जब लैंग्वेज लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कि हिंदी वाले लिख सकते हैं, चूंकि ए का हर अवयव बी का अवयव है और बी का हर अवयव ए का अवयव है, इसी कारण ये दोनों जो हमारे समुच्चय हैं ये बराबर हैं। उसी तरह इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज बता दूं, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि आपको, लेकिन ये आपको सबसेट में पढ़ना है। अच्छा, तो मैं आपको इसे सबसेट में ही पढ़ाऊंगी। अभी आप इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीखने की बजाय आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में सीख लीजिए कि आपको यही लिखना होगा जो आपको मैंने
सेट इक्वल सेट्स की जो डेफिनेशन बताई थी आपको वही लिखना होगा कि ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है, इसी वजह से हमारे दोनों सेट इक्वल है। अब इसके बाद में हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें भी हमें 4 एलिमेंट का एक सेट दिया हुआ है जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया गया है और इसमें एलिमेंट क्या है 4, 8, 12, 16। ठीक है, 4 एलिमेंट हैं 4, 8, 12 एंड 16। अब उसके बाद जिस सेट से आपको इसे इक्वेट करना है वो सेट क्या है 8, 4, 16, 18। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी में है या नहीं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 16 है, यहाँ भी है, लेकिन 12 जो यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर नहीं है। अब उसके बाद में हम ये देखते हैं कि क्या हमारे सेट बी का हर एलिमेंट ए में है। तो हम देखते हैं कि 4 है, 8 है, 16 भी है, लेकिन यहाँ पर जहाँ 18 है वहाँ पर यहाँ 12 है, यानी कि दोनों में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए का बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा और बी में भी एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या है हमारे दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या है इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू B और ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, इसलिए A इज नॉट इक्वल टू B। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट पर। इसमें भी आपको एक कैपिटल A एक सेट दिया हुआ है जिसे डिफाइन किया गया है। इसमें आपको 5 एलिमेंट दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये 5 एलिमेंट आपको दिए हैं। अब इसके आगे का सेट क्या है उसे आपको डायरेक्ट ना दे करके उसे क्या किया गया लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया गया है और यहाँ पर आपको लिख दिया गया है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। यानी जो आपका x है वो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव यानी धनात्मक, इवन यानी कि सम और इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। यानी यहाँ पर क्या है जो सेट बनेगा वो क्या होगा धनात्मक सम पूर्णांकों का सेट बनेगा और साथ में एक कंडीशन दी है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी x का मान क्या होना चाहिए 10 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इससे हमारा कौन सा सेट बन सकता है, यानी हम इस b को और क्या लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सूचीबद्ध करेंगे, यानी हिंदी में जैसे कहते हैं सूचीबद्ध करना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये सेट क्या बन जाएगा, हमको जो अपना समुच्चय में सबसे बड़ा अंक भरना है, यानी जो मैक्सिमम नंबर भरना है वो 10 भरना है और उसके बाद हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को इसमें डालना है। तो आप जानते हैं पॉजिटिव धनात्मक होता है, इवन मतलब सम, और इंटीजर पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4 ये सारे अंक जो होते हैं ये पूर्णांक है। इसके अलावा -1, -2, -3, -4 ये भी पूर्णांक है अनंत तक, और उसके अलावा 0 भी पूर्णांक है यानी इंटीजर है। लेकिन आपको क्योंकि इसमें पॉजिटिव भरना है तो इसलिए हमने केवल पॉजिटिव लिया, लेकिन हमें क्या करना है 1, 2, 3, 4 सब नहीं भरने हैं, इवन लेने हैं। इवन मतलब सम लेने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे ये पूरा 1, 2, 3, 4 ना भर के केवल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे भरेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर तो हो गए, लेकिन यहाँ पर दिया है x इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी x की अपर लिमिट आपको दी हुई है 10। या तो x की वैल्यू 10 से कम हो या फिर 10 के बराबर हो। तो 10 से कम तो 2, 4, 6, 8 हो गई और 10 के बराबर खुद 10 हो गया। अब उसके ऊपर बढ़ना हमारे लिए क्या होगा नुकसानदेह हो जाएगा, तो इसलिए हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा सेट A है 2, 4, 6, 8, 10 और सेट B भी क्या है 2, 4, 6, 8, 10। तो जब इस सेट को हमने सॉल्व किया तो हमको यही वाला सेट दोबारा मिल गया। अब हम देखते हैं कि हमारे सेट A का हर एलिमेंट B में भी एग्जिस्ट कर रहा है और B का हर एलिमेंट A में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारे ये दोनों सेट क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू B। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी 4th का 4th पार्ट।
इसमें क्या है, पहले ही नंबर में आपको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया गया है। पहला ही सेट आपको दिया है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी x जो है, यानी जिन नंबर्स को आपको रख करके सेट को बनाना है वो क्या होने चाहिए, 10 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी जिनसे 10 को हम डिवाइड कर सकते हो। तो 10 को डिवाइड करने के लिए कौन से नंबर होते हैं, 10 को डिवाइड नहीं करना है, 10 से जिनको डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे छोटा नंबर तो 10 ही होगा, क्योंकि 10 से छोटा किसी भी नंबर को आप लेंगे तो उसे हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। 10 से छोटे किसी नंबर को 10 से भाग नहीं कर सकते, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, खुद 10 ही होगा। 10 से 10 को हम भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो उसी तरीके, लेकिन अब इसके बाद जब हम बढ़ते जाएंगे तो 10 के बाद में क्या आएगा, सीधा 20 आएगा, उसके बाद में 30 आएगा, उसके बाद में 40 आएगा, और ऐसे इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इज अ मल्टीपल ऑफ 10, इसका ये सेट तैयार हो गया। अब उसके बाद में आपको जो पिछला वाला यानी दूसरा वाला जो सेट दिया हुआ है वो आपको पहले से रोस्टर फॉर्म में दिया है। तो इसमें आपको b इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं, मतलब इस वाले को सॉल्व करके हमारा ये सेट बन गया, सेट A, और सेट B आपको पहले से दिया है। तो अब आपको देखना है कि क्या सेट A का हर एलिमेंट B में और B का हर एलिमेंट A में है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 तो कॉमन है, 20 भी कॉमन है, लेकिन बीच में 15 है। यहाँ पर 30 तो कॉमन है, लेकिन बीच में 25 है, यानी कि सेट A का हर एलिमेंट B में है। हम क्या कहेंगे, सेट A का हर एलिमेंट B में है, क्योंकि 10 है, 20 है, 30 है, आगे कहीं 40 भी होगा, क्योंकि 30 के बाद में 35 आएगा, 35 के बाद में 40 होगा। तो सेट A का हर एलिमेंट B में तो है, लेकिन B का हर एलिमेंट A में नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, ये 15, 25, 30 के आगे आएगा 35, 40 के आगे आएगा 45, 45, उसके 50 के आगे आएगा 55। तो ये सब क्या होंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इस वजह से A का हर एलिमेंट B में एग्जिस्ट करता है, पर B का हर एलिमेंट A में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हमारा ये जो सेट है, सेट का जो ग्रुप है, ये A इज नॉट इक्वल टू B, यानी कि A और B दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इसी तरह लगाना है। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम थिंग ही सॉल्व करनी है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वेदर द पेयर ऑफ सेट आर इक्वल सेट्स, वेदर द पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल गिव रीजंस। यानी हिंदी में क्या आपको पूछा गया है कि क्या ये जो दिए हुए सेट्स के यानी समुच्चयों के जोड़े हैं ये बराबर हैं, अगर हैं तो कारण बताइए। तो कारण बताने का क्या मतलब है, आपको कारण में कोई कहानी नहीं लिखनी होती, मैथ्स में उसका सल्यूशन ही कारण होता है। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो वो क्या होता है, उसका रीज़न हो जाता है, अप्रोप्रिएट रीज़न आपने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, 5th के फर्स्ट पार्ट पर। अब आपको 2 सेट दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला सेट दिया है कैपिटल A इज इक्वल्स टू, जिसमें 2 एलिमेंट हैं 2, 3। उसके बाद में आपका सेकेंड सेट दिया हुआ है B इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि पहला सेट तो आपको 2, 3 दिया हुआ है और दूसरे सेट में आपको दिया हुआ है कि x क्या है, ये आपको एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन यानी एक समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और x इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन मतलब इसका एक उत्तर होना चाहिए या इसका एक भाग होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इधर का सेट तो हमारा सॉल्व है, पर इस वाले सेट को सॉल्व करके हम पहले इस सेट को बनाएंगे अपने रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों सेट को इक्वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, अगर दोनों में है तो दोनों इक्वल हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अपने सेट बी को। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है
x such that x is a solution of equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0। अब हम क्या करें, साइड में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लेंगे। और इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, हमें चाहिए इसका एक हल यानी इसका एक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हम पहले निकाल लेंगे कि सोल्यूशन में कौन कौन से आपके अंक आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे, और उसके बाद अगर ये नंबर इसे फॉलो करते हैं तो ये सेट इक्वल होंगे। तो आपने जैसा कि इसे 6th या 7th क्लास में, हाँ 6th क्लास में आपको सिखाया गया होगा या शायद 7th क्लास में आपको सिखाया गया होगा आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हम उसे उसी रूल से सॉल्व कर लेते हैं। अब एक सबसे अच्छा और छोटा सा नियम ये है कि आप इस 6 को देख रहे हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, 1 एक्स स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता 5 एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर की संख्या क्या है, 5 है। अब अगर यहाँ पर कुछ भी ना लगा हो तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1 है, यानी 1 एक्स स्क्वायर है। तो जब हम 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। अब 6 के हमको ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 6 के ऐसे 2 पार्ट क्या होते हैं, 2 और 3। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा, और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। वैसे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी, 7th क्लास में ही सिखाई जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x के 2 पार्ट क्या हुए, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम आगे के 2 जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर था, x कॉमन ले लिया तो 1x बच गया, और यहाँ पर 2x था तो x कॉमन ले लिया, केवल 2 बच गया। अब इसी तरीके यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर 3x में 3 है और यहाँ 6 जो लिखा है वो 6 क्या होता है, 3 × 2 है। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x में से 3 कॉमन लिया, x बच गया, और 6 में से, क्योंकि 6 क्या है, 3 × 2 है, तो जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 0 आप समझ लीजिएगा, बहुत ही छोटा लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में x + 2 कॉमन है, तो हमने फाइनली x + 2 कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ हमें मिल गया केवल x और पीछे मिला केवल 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की एक वैल्यू है -2 और एक वैल्यू है -3। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -2 एंड -3। तो b इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा -2, -3। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेट थ्योरी होता है इसमें जो भी आपके सेट में एलिमेंट रखे जाते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो आपका सेट है वो इक्वल नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, लेकिन आपका आंसर एकदम सही आया है, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि आपकी कैपिटल A में क्या है, केवल 2,3 है, और कैपिटल B को सॉल्व करने पर आपको x की 2 वैल्यू क्या मिली, -2, -3। तो अब क्योंकि अब हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर 2, 3 तो कॉमन है ही, माइनस से क्या मतलब है, नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, अब अगर आप इसको अपने क्वेश्चन फॉर्म में बदलें तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये नेगेटिव इंटीजर हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। एक में आप जो नंबर लाइन होती है या संख्या रेखा होती है उसके लेफ्ट साइड में आ गए, एक में राइट साइड में आ गए। तो इसलिए आपको क्या है, मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है तो उसे भी आपको लेना है, ये नहीं सोचना है कि नंबर इक्वल है, ठीक है। तो आपका ये सेट क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि कैपिटल A में आप हमें 2,3 दिया है और इसके एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और कैपिटल B में हमें -2, -3 दिया और इसके एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो दोनों सेट हैं वो इक्वल नहीं है। तो A इज़ नॉट इक्वल टू B, और आंसर मैंने आपका क्वेश्चन आपकी बुक से मैच करा लिया है, आंसर एकदम सही आया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दोनों चीज़ें
यानी दोनों सेट रोस्टर फॉर्म में ना देकर लैंग्वेज फॉर्म में दिए हुए हैं, और लेकिन इनको आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये देख करके ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिए पहला आपको सेट दिया है x सच दैट x इज़ द लेटर ऑफ फॉलो। लगता है वर्ड फॉलो आपके एनसीईआरटी वालों को बहुत पसंद है, कई जगह आ चुका है, आपने गौर किया होगा। ठीक है, तो जो पहला सेट है वो किन लेटर से बना हुआ है? लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, यानी फॉलो शब्द के अक्षरों से बना हुआ है। तो अगर हम देखें वर्ड फॉलो, इसमें टोटली कितने अक्षर हैं? तो इसमें पहला तो एक F है, एक 2 जगह O है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सेट में हम क्या करते हैं, एक ही O लेंगे। डबल L है तो हम एक बार लेंगे, और W एक ही बार है तो एक बार लेंगे। और उसके बाद जो आपका दूसरा सेट है, यानी ये आपका सेट बनेगा, यानी कैपिटल A की जगह, अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को इरेज कर दूं, उसके लिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट का। उसके बाद में अब मैं इसे इरेज कर दूं, और आप अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो आपका सेट है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, तो हमने देखा कि ये जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो रोस्टर फॉर्म में ये क्या बनेगा, कैपिटल F, O, L, W। बस इतने ही लेटर आएंगे, क्योंकि इन सारे लेटर से मिलकर वर्ड फॉलो बनाया जा सकता है। जो भी लेटर 2 बार है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसे एक ही बार लेना है। ओके, अब उसके बाद में हम अपने सेकेंड वाले सेट को देखें। इसे जब हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ। अब वोल्फ में आप देख रहे हैं कि हर लेटर एक ही बार आया है, तो हम इसे डायरेक्ट कॉमा लगा करके लिख लेंगे, वोल्फ बन गया। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या हमारे सेट A के सारे एलिमेंट B में और B के सारे एलिमेंट A में हैं। तो हम देखते हैं कि W B में है, A में भी है, O B में है, A में भी है, L B में है, A में भी है, और F भी दोनों में है। और इधर से देखें तो ये भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी ना ही कोई एलिमेंट इसमें ज़्यादा है सेट A में, और ना ही कोई एलिमेंट सेट B में ज़्यादा है। दोनों क्या है, एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू B, यानी कि हमारे सेट A और B दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर B को भी नोट कर लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं देख लूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है हिंदी में नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी आपको जो सेट दिए हुए हैं उनमें से आपको इक्वल सेट्स को चुनना है, अलग करना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, यानी इसमें आपको क्या किया गया है, A B C D E F G H करके कई सारे सेट दे दिए हैं, और इनमें से आपको अपने आप ही पेयर बनाना है कि कौन से सेट इक्वल हो सकते हैं। तो ये तो आप कर लेंगे, क्योंकि अब एक ही जैसे क्वेश्चंस बता करके टाइम वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपकी वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ना आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप इस क्वेश्चन को पूछिएगा ही मत। और उसके बाद में अगली वीडियो में, यानी कल, हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक को तैयार करने, और मैं आपको पढ़ाऊँगी सबसेट क्या होते हैं, और कई सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इंटरवल सिखाया जाएगा, ठीक है, वो वाला इंटरवल नहीं जिसमें आप अब तो बात नहीं करना चाहिए, इस समय स्कूल बंद हैं बच्चों के, तो इस वजह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी बहुत प्रमोट करेंगे, और जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा है उसे 1000 प्लस पहुँचा देंगे। एक बार बोलने पे मेरे कुछ लोग बढ़े, लेकिन फिर से आपने बहुत डलनेस कर दी, मतलब एकदम आप शांत हो गए। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की लिंक को और वीडियोस की लिंक को शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। ओके, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।